Hello बच्चों, hello kiddos, howdy. I hope you all must be all right. So this is Shipra Dave and Pranita ma'am. We both are here and today I know you guys must be longing for this video. मुझे पता है ये सारे के सारे बच्चे बहुत ही मैम ईगरली वेट कर रहे थे इस वीडियो का, क्योंकि देखो जब लास्ट एग्जाम का टाइम होता है ना तो इन्हें ये लगता है कि भाई एक बार बस मैम की शक्ल दिख जाए तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है. व्हाट डू यू से? बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है, साथ में बच्चे इंतजार करते हैं कि मैम कुछ ऐसा बता दे जिससे हमें एग्जाम देने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए. तो उस सहूलियत को ध्यान में रखते ही आज मैं और शिप्रा मैम आप सबके सामने उपस्थित हैं और बताएंगे कि लास्ट मोमेंट में आपको एग्जाम कैसे देना है. बिल्कुल मैम, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो डर होगा कि मैम कैसे देना है पेपर, क्या करना है एग्जाम के अंदर. तो मैम आप थोड़ा सा प्लीज हमारे बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए. बिल्कुल, देखो बच्चों, एग्जाम कल से आपके शुरू हो रहे हैं और 22 मार्च को आपके हिंदी का पेपर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो चुकी होगी. लास्ट मोमेंट में आपको हिंदी में क्या करना है, सबसे पहले एक चीज बता देती हूँ. एग्जाम देने का तरीका बताऊंगी. स्ट्रेटेजी तो क्या है कि आपने जो पढ़ा है ना वही करके आना है. और सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो आपके खंड आते हैं उसमें जो पहला खंड आपको आ रहा है उसी को आपको अटेम्प्ट करना है. वैसे जो भी आप प्रश्न करोगे सही अंक का चुनाव करना. भाई कौन सा प्रश्न आप कर रहे हो वही अंक वहां पर लिखे, आंसर भी उसी का ही लिखे. ऐसा ना हो आगे पीछे कर दो, उससे जब आपकी कॉपी चेक होगी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. तो इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है. और जो सबसे इजी क्वेश्चन सकते हैं आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर सकते हो. लेकिन चलो हिंदी में तो मैं और आपको कुछ आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैडम आपका ही एग्जाम है. बिल्कुल, बच्चों को उसकी ज्यादा चिंता होगी. मैम मुझे लग रहा है कि शायद बच्चों से ज्यादा तो है ना, नहीं मतलब मुझसे ज्यादा तो बच्चों को डर लग रहा है थोड़ा बहुत. कहीं ना कहीं ये कहते ना मैं एक नर्वसनेस आ रही थी मेरे अंदर भी, थोड़ी सी एंजाइटी थी, क्योंकि इसी के लिए मैं आज बच्चों के लिए मैराथन क्लास भी लेकर आने वाली हूँ. तो बच्चों ये मैराथन क्लास स्पेशली 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है. जरूर से देखना लास्ट मोमेंट में आपको किस तरह से अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है. दिस क्लास इज स्पेशली फॉर यू गाइस. और अब रही बात मैम स्ट्रेटेजी की, तो लाइक बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि बच्चों को थोड़ा आसानी हो जाए कल पेपर देने में. बच्चा देखो इंग्लिश, हम लोग तो लैंग्वेज टीचर है तो ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट द लैंग्वेज ओनली. अदर सब्जेक्ट्स जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है. मैथ्स में तो आप ऑब्वियसली जो अच्छे से क्वेश्चंस करके आएंगे, जैसा अगर आंसर सही होगा आपके फॉर्मूलाज वगैरह सही लगाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग होगा. अगर मैं बात करूं एसएसटी की तो एसएसटी बहुत ज्यादा लेंथी होता है, तो अननेसेसरी शीट्स भरने से तो बेटर है कि आप प्रिसाइजली आंसर लर्न करने हैं आपको. और अब एसएसटी या फिर अदर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप फ्लो चार्ट बना के लर्न कर लो. लास्ट मोमेंट में अब आपको पूरा पूरा चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं है. फ्लो चार्ट मतलब जैसे पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है तो उसके जो मेन पॉइंट्स है ना, पॉइंटर्स लर्न कर लो और उसे एक्सप्लेन कैसे करना है उसे सिर्फ रीड कर लो. अब उसे पूरा लर्न करने मत बैठ जाना, नहीं तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मैम अभी भी इतना सारा लर्न करना है. तो एक तो माइंड से टेंशन निकाल दो. अब बात करें लैंग्वेज की, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके 4 सेक्शन है. यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग. रीडिंग है आपका, राइटिंग है जहां हमें पढ़ना पड़ता है, रीडिंग राइटिंग है, और एक है आपका ग्रामर, एंड द लास्ट वन इज लिटरेचर. अब इन चारों के अंदर से सारे के सारे बच्चे, यू हैव माई वर्ड्स, आप सारे के सारे बच्चे कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन तो ऐसा होगा ही जिसमें आप लोग एक्सपर्ट होंगे. या तो आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से आते हैं, या आपका ग्रामर पे बहुत अच्छा कमांड है, आप लोगों की राइटिंग सेक्शन मतलब जो स्टोरी है, पैराग्राफ है, ये सब चीजें आपको आती ही है, और ये है पैसेज. अब देखो स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग तो आता है आपका पैसेज, है ना. इसे कहते हैं ना फ्री के नंबर जो मिलते हैं वो पैसेज में मिलते हैं, लेकिन ये पैसेज आपको पहले करना ही नहीं है. ये चीज याद रखना, ये पैसेज जो होता है इसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना है. सबसे पहले इन रिमेनिंग 3 में से आपको जो भी बहुत अच्छे से आ रहा है, लाइक मुझे यही लगता है कि शायद आप लोग लिटरेचर के अंदर जो आपके क्वेश्चन आंसर आए सीन पैसेजेस, लिटरेचर में 8th बोर्ड के बच्चों की अगर हम बात करें मैम तो उनके क्या है, सीन पैसेजेस आते हैं. मतलब ऑलरेडी जो उन्होंने पढ़ रखा है वो एक पैसेज फॉर्म के अंदर आएगा और उसी पैसेज फॉर्म में से उन्हें क्वेश्चंस देख के आंसर लिखने हैं. चैप्टर आपके पढ़ा हुआ है, आपके क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए हुए हैं, तो ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे. तो स्टार्टिंग यहां से करो. अब देखो ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जब आप क्या होता है जो आपको आता है वहां से स्टार्टिंग करते हो ना तो माइंड जो है ना क्रिएटिव हो जाता है. पता है कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि एग्जाम में आपको पेपर देख के बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो कि अरे मैम अब तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग योर पेपर
आप अपना पेपर अटेम्प्ट करना जैसे शुरू करते हो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में अपने आप सारे आंसर्स आ रहे हैं। वो क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि माइंड जो है ना, ब्रेन आपका एक्टिव मोड में चला जाता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मैम, क्योंकि उससे पहले तो एक एंजाइटी रहती है, अरे पेपर कैसा आएगा, क्या होगा। लेकिन जैसे ही आपके फेवरेट क्वेश्चंस दिखते हैं, ब्रेन अपना एक्टिव मोड पे चला जाता है। तो ये सारा दिमाग का खेल है, तो आप खुद दिमाग के साथ खेलो और सबसे पहले सीन पैसेजेस अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद ग्रामर में देखो, सीन पैसेजेस अटेम्प्ट करने के बाद में फिर आप ग्रामर सेक्शन में, तो जब माइंड क्रिएटिव मोड पे चला जाएगा, सबसे लास्ट में रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना। और रीडिंग सेक्शन जब आप अटेम्प्ट करोगे, पैसेज करोगे, अनसीन पैसेज, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना, तो क्वेश्चन दिमाग में रहेगा। तो वही वर्ड, जब की वर्ड ध्यान रखना बेटा, जैसे पर्टिकुलर किसी के बारे में पूछा है तो उसका नाम याद रखो, वहां पे वो जैसे ही नाम है उसे अंडरलाइन कर लो। तो वैसे ये सारी चीजें आप लोगों को पता है पैसेज के रिलेटेड। तो अब आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? फॉर्मेट ध्यान रखना है, स्टोरी पास्ट में लिखनी है, वो सब मैं आपको मैराथन में बताऊंगी अभी जो होने वाली है हमारी। और ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें तो ग्रामर सेक्शन के अंदर आपको फॉर्मूलाज वगैरह ये जो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ट्रिक लगानी है, जो ट्रिक्स मैंने आपको थ्रू आउट द ईयर सिखाई है। ओके, तो अब ये सारी चीजें करके आपको और दिमाग से टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम से 2 घंटे पहले बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करो, कुछ भी याद नहीं करना, अदरवाइज जितना याद करोगे पुराना भूलते जाओगे। एग्जाम से 2 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ देना। दिमाग में ये रखना कि जब मैं बैठूंगा वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, तब मुझे अपने आप सारी चीजें याद आएगी एंड इट विल हैपन, यू हैव माई वर्ड्स। अगर आप सोचोगे, माइंड को इतना पॉजिटिव रखो, द सेम थिंग विल बी हैपन टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो अब अच्छा, ये तो बात हुई आपकी 8 बोर्ड की स्ट्रेटेजी की। अब अगर मैम हम बात करते हैं कि लाइक यही बच्चे जब 9th में जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये बच्चे हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहती कि बच्चे हमसे दूर चले जाए। तो वो बच्चे जो जाना ही नहीं है बेटा, अपन को बिल्कुल यही रहना है और कंटिन्यूअसली में ऐसी ही पढ़ाई करनी है जैसी आपने 8th बोर्ड में की है, 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल भी बुक कर लो उत्कर्ष के साथ और देखो तुम्हारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स कैसे जाएंगे। ऑफ कोर्स विल बी देयर विद यू बेटा। ये देखो, अब ये जो है ना बेटा आपका 9th और 10th क्लास के लिए, मैम प्लीज आप बताएं बच्चों को आरंभ बैच के। आप सभी को पता है कि अभी होली हंगामा ऑफर चल रहा है और ये लास्ट 22 मार्च तक है, यानी जिस दिन हिंदी का एग्जाम है उसी दिन ये आपके लास्ट रहने वाला है। लेकिन उसी से पहले यदि आप ये कोर्स परचेज करते हो जिसका नाम है आरंभ 2026, जी हाँ, ये जो बैच है क्लास 9th और 10th के लिए सिंगल बैच है। यदि आप क्लास 9th और 10th के कोर्स खरीदते हो, चाहे फिर वो सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, यूपीएमपी, बिहार बोर्ड, सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। इनकी जो क्लासेस बेटा शुरू हो रही है ना, 1 मई से शुरू हो जाएगी आपके, यानी समय बहुत कम है, यहाँ एग्जाम खत्म होंगे, यहाँ आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप यदि आप 9th और 10th का सिंगल बैच भी लेते हो, यदि आप इसका स्टैंडर्ड बैच लेते हो, तो ये आपको पड़ता है मात्र 2900, यानी 2900, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन यदि यही बैच आप प्राइम का खरीदते हो, स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में क्या डिफरेंस है आपको कई बार हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आप इसका प्राइम बैच लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 3900 में, यानी मात्र 3900। तो बहुत कम अमाउंट में आपको बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा इस प्राइम बैच के अंदर। फीचर्स जो है काफी डिफरेंट है स्टैंडर्ड और प्राइम के अंतर्गत। तो जल्दी जाइए एनरोल करो, क्योंकि अभी यदि आप ये लेते हो तो आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा देखो बेटा, इसमें अप टू 100% कैशबैक का भी पूरा चांस है। और जितने भी पेड स्टूडेंट है, तो बेटा उन पेड स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है, जिसमें आपको कूपन कोड अप्लाई करना है HOLI होली, उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये सेम चीज एप्लीकेबल होती है बच्चा 11-12 के स्टूडेंट्स के ऊपर भी। तो ये ऑफर सिर्फ 9-10 तक के बच्चों के लिए नहीं है, ये 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी है। एंड सेम ऑफर है बिल्कुल, 90% प्लस 10% वाला कैशबैक बिल्कुल मिलेगा। ये 100% वाला, देखो 1 से 100 तक कुछ भी आ सकता है कैशबैक में। और ये जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, ये पेड स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, तो ये उनके लिए है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ये 11-12 के लिए भी उनके लिए भी है। तो अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर, कोई सिबलिंग या कजन है, तो प्लीज कन्वे द सेम मैसेज टू दैम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए मैम, बता दें अपन। वज्र की है मैम। हाँ जी बिल्कुल। तो वज्र 2026 का जो है बेटा 2 ईयर का प्रोग्राम है। ओके, ये कॉम्बो है आपके लिए, मतलब इस बार जो है कुछ नया है, हमेशा से कुछ नया है, ये कॉम्बो में मिल रहा है आपको। तो कॉम्बो अगर आप 9th और 10th का कोर्स साथ में लेते हैं तो अभी उसकी प्राइस है 4500।
है ना। स्टैंडर्ड की प्राइस है 4500 और प्राइम की प्राइस है 6300। वही मैंने कहा आपको 90% अप टू 90% का डिस्काउंट है इसमें, वही 100% का 1 to 100 तक का आपका कैशबैक है, और जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इस कॉम्बो बैच का बेटा फायदा क्या है, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ भाई। आप सिंगल बैच लेते हो, मान लो आपने 9th का सिंगल बैच लिया या 10th का आपने सिंगल बैच लिया, या आपको सिंगल बैच ना लेके एक कॉम्बो बैच लेते हो, क्योंकि अलग अलग साल में लोगे, इससे बेहतर है कि एक ही साल में दोनों कम प्राइस में अवेलेबल आपको, तो इसका फायदा आपको सीधा सीधा मिल रहा है। नहीं तो आप अभी इस साल लोगे फिर नेक्स्ट ईयर फिर लेना पड़ेगा, इससे अच्छा एक बार कॉम्बो बैच ले लो, अगले साल आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूटी में आपके ये 6 to 8 में भी है मैम, और 9 to 9 10th में भी, 11 12 में, बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज है मैम। ये कॉम्बो ऑफर तो बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। बेनिफिशियल मैम, आपने सही बोला। तो ठीक है बच्चा, तो just grab this opportunity as soon as you can and all the best for your exam. Don't forget to watch the marathon. Bye bye.